हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइस, ये वाला व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि शूट मैंने ये काफ़ी टाइम पहले किया था और ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे कि अचानक से इतना सब हो जाएगा और मैं बीच में ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। और जो भी मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी इससे पिछला व्लॉग होम टूर दिया, वो पुराना ही था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बट उसके बाद से आज मैं थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही हूँ, तो वॉइस ओवर करने लायक ही, अभी शूट तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इन दिनों में जो भी कुछ हुआ है वो मैं आपके साथ सब शेयर करने वाली हूँ अब आने वाले टाइम में। ये व्लॉग उससे पहले का है, जो ये 1 हफ्ता बीता है ना, इस बीच में जो भी हुआ, क्या मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, क्या मैंने मतलब ट्रीटमेंट लिया है, जो भी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। बट ये उससे पहले का है, तो मैंने कहा चलो पहले ना ये जो व्लॉग बना हुआ रखा था यही डाल देती हूँ। तो ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन हम हॉस्पिटल जाने वाले थे टेस्ट वगैरह कराने के लिए। आज भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो सब कराना पड़ेगा, बट डॉक्टर ने बोल दिया था कि एक बार फिर से सारे टेस्ट कराओ, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा जो है कंसीविंग के लिए इलाज काफ़ी टाइम से चल रहा है, मतलब काफ़ी सालों से चल रहा है। तो बस उसी के चक्कर में हम लोग घूमते रहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते हैं। तो आज मैं फटाफट से घर का काम निपटा रही थी, क्योंकि अभी फिर से हॉस्पिटल जाना है और अब दोबारा से जितने भी टेस्ट है ना, मतलब जितने भी इस चीज़ के टेस्ट होते हैं वो सारे दोबारा होंगे। अल्ट्रासाउंड से लेकर एमआरआई वगैरह सब कुछ दोबारा होगा और हमने अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ले लिया था, तो इस बार ना हम मैक्स में परपरगंज जो मैक्स है ना, उसमें हम सारे टेस्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अपनी तसल्ली के लिए वो सारी चीज़ें दोबारा से एक बार हो जाएगी तो अपनी तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद जो भी डिसीज़न लेना है ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने वाला, तो वो हम लोग ईज़िली ले लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना ऐसे ही चल रहा है कि यहाँ से ट्रीटमेंट लो, वहाँ से ट्रीटमेंट लो और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो सारी चीज़ें हैं, तो इंसान थक जाता है, क्योंकि जैसे मैं थक गई हूँ ना दवाइयाँ खा-खा के, वैसे ही मैं अपने लिए भी सोचती हूँ और जो कोई मेरे जैसे इस तरीके से बेचारा मतलब परेशान है उनके लिए भी। तो इस बार हम सारे टेस्ट एक बार और फिर से दोबारा कंटिन्यू एक-एक टेस्ट कराएँगे और उसके बाद जो भी डॉक्टर बोलेंगे उसके बाद उनके हिसाब से ट्रीटमेंट लेंगे, क्योंकि सिस्ट वगैरह का ना कहीं भी कुछ भी मतलब ऐसा इलाज नहीं है कि वो एकदम से खत्म हो जाए। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पहले तो आज का जो है ना हमारा टेस्ट कराने का, तो आज हमें जाना है सारे टेस्ट कराने के लिए। उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, टेस्ट होंगे, रिपोर्ट आएगी, वो तो उसके साथ-साथ चलती रहेंगी चीज़ें। बट आज मैं थोड़ा-सा घर ना मतलब ऐसे ठीक-ठाक कर दूँगी कि क्योंकि हमारा ना प्लान थोड़ा-सा मम्मी के यहाँ रहने का भी है। वहाँ से हॉस्पिटल वगैरह पास पड़ता है, यहाँ आने में थोड़ा-सा लेट हो जाता है और फिर खाने-पीने की भी थोड़ी-सी टेंशन नहीं रहती जब अपनी माँ के घर रहो तो। तो बस यहाँ पर ना मैं मॉर्निंग का ही काम निपटा रही थी, तो झाड़ू-पोछा वगैरह मेरा सब हो गया। मैंने जो है सोफ़े का कवर भी बिछा दिया है, यहाँ पर बेडशीट भी चेंज कर दिया। अब मेरी थोड़ी किचन बची है, तो किचन भी मैं कर दूँगी और साथ-साथ ना मैं लंच बना के रखूँगी, क्योंकि हम जिस टाइम भी आएँगे, तो फिर लंच मिल जाता है ना ईज़िली आके, तो अच्छा लगता है अगर पहले से ही बना के चले जाओ। फिर आके ना ऐसे थकान-सी लगती है कहीं से भी आओ, और हॉस्पिटल से आके तो मैं सच बता रही हूँ, वहाँ पे तो अच्छा खासा इंसान भी जाता है ना तो बीमार-सा होके आता है। मेरे साथ तो यही है पर्सनली। तो बस मैं पहले से ही अपना पूरा काम निपटा के जाऊँगी, और जब ऐसा होता है ना मैं इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि आके भी फिर कौन ही करेगा? मैं या मेरे पतिदेव, हम दोनों को ही करना पड़ता है। तो या तो हम मम्मी के यहाँ रुकेंगे, अगर नहीं रुके, पहले मैं अपने पतिदेव से पूछ लूँगी तो उसी हिसाब से मैं सारे काम करूँगी। बट लंच मैं बना के रखूँगी, क्योंकि आज तो शायद आएँगे ही हम लोग, बाकी के दिन देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि आज से तो सारी चीज़ें शुरू होंगी। तो बस यहाँ पर मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी और चावल मैंने सोख करके रख दिए हैं। तो दिन का खाना यही रहेगा। तो यहाँ पर ना सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, अपने घर का जितना भी काम था, उसके बाद मैं सबसे लास्ट में किचन में आई थी और किचन का जो काउंटर टॉप और एक बार मैंने गैस स्टोव क्लीन किया, क्योंकि सुबह की जो नाश्ता वगैरह बना था ना, उसकी चीज़ें। उसके बाद मैं यहाँ पर ना दोपहर के लिए भी अभी बना के रखूँगी। आज पतिदेव ने ऑफ़िस से छुट्टी भी ली है, क्योंकि मेरे सारे काम निपटवाने हैं और हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक तो इतना घूमना पड़ता है ना इधर से उधर, तो क्योंकि हमें तो इतने साल हो गए घूमते-घूमते और रिज़ल्ट हमारा कुछ भी अच्छा अभी आ नहीं रहा है। तो बस अब दवाइयाँ खा-खा के ना थक चुकी हूँ। अब एक बार ना ट्रीटमेंट ऐसा मिल जाए कि मतलब क्या कमी है ना, या किसी भी चीज़ की जो भी कमी है उसको डॉक्टर बताए कि इसको इस तरीके से कर लो, तो अब बस हम वही डिसीज़न ले लेंगे तुरंत और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएँगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, 9 इयर्स हो गए हैं शादी को, तो अब थोड़ा-सा मतलब
मैं क्या ही बताऊँ, अब बोलने वाली चीज़ें बची नहीं है कुछ भी। अब दवाई खाने का एक तो मन नहीं करता, ऊपर से और सारी बीमारियाँ लग जाती हैं दवाइयाँ खा-खा के। तो बस लंच वग़ैरह बना के और सारा काम करके घर का हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल। तो यहाँ पर मेरे सारे टेस्ट वग़ैरह हो चुके हैं। मैं गई थी अभी वॉशरूम, तो पतिदेव वीडियो बनाने लगे थे, तो मैं वहाँ पर यही बोल रही थी, मैंने कहा यहाँ क्यों बना रहे हो? और मुझे हँसी आ गई थी थोड़ी बहुत। तो बस सारे टेस्ट वग़ैरह हो चुके थे और हम लोग यहाँ पर नीचे ना रिपोर्ट्स लेने आए थे, तो ये लोग रिपोर्ट्स का टाइम बता रहे थे कि रिपोर्ट आज नहीं मिलेगी, क्योंकि टेस्ट होने के बाद ना रिपोर्ट में मतलब या तो 4-5 घंटे लगते हैं या फिर नेक्स्ट डे मिलती है। तो हमने सोचा अब यहाँ बैठने से तो फ़ायदा है नहीं, आज के सारे टेस्ट हो गए हैं तो अब कल रिपोर्ट वग़ैरह लेने आएँगे और फिर पता चलेगा कि क्या चीज़ है, तो आगे का जो प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करते हैं। और अभी घर चलते हैं क्योंकि सुबह से ना इतनी थकान हो गई है यहाँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं अभी मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को, क्योंकि दोपहर में ना मैं सो गई थी वीडियो की एडिटिंग करते करते, मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। अभी देखो पिंपल कैसे निकला है, और स्वेटिंग तो पूछो मत, गर्मी वो तुमस हो रही है। तो गाइस मैं आपको बता रही थी, फिर मैं सो गई थी, उसके बाद मैं अभी उठी हूँ। और उठने के बाद ना मतलब मेरी आंखें भी देखो ऐसी हो रही है, मतलब एक तो मैं दिन में सो जाती हूँ ना, तो नींद बड़ी मुश्किल से खुलती है मेरी, और फिर आलस आता रहता है बहुत देर तक। उसके बाद मैंने ना मशीन में कपड़े डाले हैं, थोड़े से ही कपड़े थे, तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा देती हूँ। तो गैस मैंने यहाँ पर लगा दी थी मशीन, क्योंकि कल भी हमें हॉस्पिटल जाना है और कल रिपोर्ट्स मिलते ही डॉक्टर का जो भी डिसीजन आएगा वो हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने मन बना लिया है उस चीज़ के लिए। तो बस यहाँ पर ना थोड़े बहुत कपड़े थे, मैंने कहा घर का कुछ भी काम नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके बाद तो पता नहीं मतलब किस तरीके का ट्रीटमेंट चलेगा, तो उसी के भरोसे। तो इसलिए मैंने घर के ना सारे काम इसी टाइम में निपटाने वाली हूँ, जो मेरे थोड़े बहुत बच गए थे दिन में। तो कपड़े लगा दिए थे मैंने धुलने के लिए, और मेरा चाय का मन कर रहा था। मैंने कहा वैसे तो बंद ही है मेरी चाय, बट आज मैंने कहा पी ही लेती हूँ चलो। और अब जो चीज़ें रिपोर्ट के बाद आएंगी वो तो आएंगी ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी दवाइयाँ इधर उधर की खा खा के चीज़ें हुई हैं। बट ये सब चीज़ों का तो मन ही करता है नेचुरली। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और हस्बैंड चले गए थे आने के बाद ऑफिस, और उनको जाना पड़ गया था, अर्जेंट काम था। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी चाय बना ली, और चाय पीते ही सारे कपड़े वगैरह वॉश किए जो भी मैंने मशीन में लगाए थे। उसके बाद शाम को जो है पतिदेव आ गए थे, और हम लोग चले गए थे थोड़ी देर के लिए छत पे। और छत पे थोड़ा बहुत हम लोग ऐसे ही मतलब घूम रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे, जो भी हमारी दिन की बातें थी जो रह गई थी हम हॉस्पिटल से आते, क्योंकि ये चले गए थे ऑफिस, फिर हम नहीं कर पाए थे बातें जो भी थी। और अब बस हमने मन बना लिया, बस वही बातें चलती हैं कि अब आगे क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, तो वही सारी चीज़ें और आपके साथ मैं शेयर करूँगी ही, जो भी हुआ है इस एक हफ़्ते के बीच। और ये एक हफ़्ते से पहले का व्लॉग है, क्योंकि इसमें तो मेरे हेल्थ इशू इतने हो गए थे कि मैं कुछ बनाने लायक ही नहीं थी, ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कोई भी वीडियो वगैरह। ये पहले की है, इसलिए मैं आज अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए। आप लोगों के साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ इस वजह से। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत छत पे ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे, थोड़ी बहुत रील्स वगैरह बनाई, क्योंकि उसके बाद फिर मैं बना ही नहीं पाई थी कुछ भी जब मेरी रिपोर्ट्स वगैरह आई। और रील्स वगैरह बनाने के बाद फिर हम लोगों ने रात का जो अपना डिनर वगैरह वो सब निपटाया, और नेक्स्ट डे की तैयारी करी। और नेक्स्ट डे जो भी हुआ वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट डे ही। तो गाइज ये है नेक्स्ट डे, मतलब पिछले हफ्ते वाला सैटरडे, जिस दिन मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स आने के बाद। जैसे ही मेरी रिपोर्ट्स वगैरह आई तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाई, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी मैं आपको 2-3 दिन देती हूँ, और 2-3 दिन के बाद मैं आपको डेट दे दूँगी। जो भी मतलब चीज़ें होंगी, मुझे थोड़ी-सी स्टडी करनी पड़ेगी आपके केस पे। तो बस सैटरडे को उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया था, मतलब पिछले हफ्ते सैटरडे, क्योंकि आज मंडे है ना, तो पिछले हफ्ते सैटरडे मैं एडमिट हो गई थी। और ये मेरे को सैटरडे नाइट में एडमिट कर लिया था डॉक्टर ने, और अभी जो भी मतलब उनको अपने ट्रीटमेंट देने हैं उसके लिए मेरे को तैयार कर रहे थे, क्योंकि मेरी होनी है लैप्रोस्कोपी। तो लैप्रोस्कोपी के लिए मैं पहुंच गई थी सैटरडे नाइट में एडमिट होने के लिए, और संडे में मेरी लैप्रोस्कोपी थी, मतलब नेक्स्ट डे। तो आज सैटरडे की नाइट को हम लोग पहुंच गए थे, तो जो भी दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर ने लिखी अभी लगाने के लिए, जो भी अभी से शुरू होगा मेरा ट्रीटमेंट, वो सब हस्बैंड लेकर आए थे, और मेरे को बेड मिल गया था, क्योंकि हमने प्राइवेट रूम ले लिया था।
इस चीज़ के लिए। तो बस वहाँ पर मैंने फिर थोड़ी-सी अपनी वीडियो क्लिप वगैरह बनाई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स वगैरह देख के मुझे लैप्रोस्कोपी के लिए बोल दिया। तो उसके बाद हमने सीधे तुरंत डिसीज़न ले लिया, क्योंकि हम मैंने आपको बोला ही था कि इस बार जो भी रिपोर्ट्स मतलब हमारी हो रही हैं, तो उसके बाद से हम तुरंत डिसीज़न ले लेंगे, हमने पूरा मन बना लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मुझे ये दवाइयाँ वगैरह चढ़ने लगी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन था लैप्रोस्कोपी वाला। तो उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स देना बहुत सारी। और थोड़ा-थोड़ा तो डर लगता ही है, क्योंकि जब पहली बार चीज़ें होती हैं और थोड़े इमोशंस भी आते हैं, मिक्स्ड होता है सब कुछ। तो बस वो सारी चीज़ें अभी तो 1 हफ्ता हो चुका है, तो अभी काफ़ी ऊपर आ गई हूँ उन सब चीज़ों से। बट ये उस टाइम का है, तो वीडियो देख के जैसे वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो थोड़े से इमोशंस वगैरह आए उस टाइम वॉइस ओवर करते हुए। बट आप लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी लैप्रोस्कोपी स्टोरी भी आप लोगों के साथ पूरी तरीके से शेयर करूँगी। जैसे-जैसे जो भी हुआ एक-एक चीज़, कितना पेन हुआ, कैसे होता है, क्या होता है। तो ये सैटरडे नाइट थी जब मैं एडमिट हो गई थी, और ट्रीटमेंट मेरा तभी से शुरू हो गया था, क्योंकि अगले दिन के लिए ऑपरेशन के लिए वो लोग तैयार करते हैं ना, तो ये बस उसी नाइट की वीडियो है। तो मैक्स हॉस्पिटल से के ही कंसल्टेंट से हम लोग यहाँ पर गए थे। तो वो जो डॉक्टर है उनका अपना हॉस्पिटल है, वो वहाँ पर भी कंसल्टेंट है, तो बस उन्हीं के वहाँ हमने कराया, उनका जो पर्सनल मतलब अपना हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा तो व्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगी नई वीडियो में।